नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर साइकोमेट्रिक टेस्ट का शिफ्ट 1 जो है उसका एग्ज़ाम अभी ओवर हो चुका है और उसका रिव्यू आप लोगों को यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रिव्यूज़ हैं वो रासर के द्वारा बताया जाएगा। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आए या वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो अभी जो आज की सबसे बड़ी खबर वो है कि शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में नॉर्मली 8 मिनट्स का टाइम मिलता है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। बट प्रेजेंट अभी जो शिफ्ट 1 हुआ है उसमें आपको केवल 6 मिनट का टाइम दिया गया है और जो टाइम घटाए गए हैं वो 2 मिनट का टाइम रिड्यूस किया गया है, यानी केवल 6 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। सेकेंड नंबर की बात करें तो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग जो टेस्ट है आपका इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, इसमें आप सभी लोगों को केवल 6 मिनट का टाइम दिया गया है जो पहले 4 मिनट का टाइम था। और आपको इसके अंतर्गत जो टोटल क्वेश्चन करने होते थे वह 25 क्वेश्चन 10 मिनट में करने होते थे, लेकिन अब आपको टेस्ट में 6 मिनट में 25 क्वेश्चन करने होंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, कल हमने टिप्स एंड ट्रिक्स की क्लास ली थी, क्विक टिप्स की। उसमें मैंने बताया था कि ये टेस्ट बहुत ही इजी लेवल का होता है। बट जैसा कि मैंने आपको कल ही इन्फॉर्म किया था कि आरडीएसओ हमेशा कुछ ना कुछ नया सरप्राइज करते हैं और वो 6 मिनट जो हैं वो कहाँ कम होंगे, तो उन्होंने 4 मिनट इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग से और 2 मिनट जो हैं उन्होंने शॉर्टेज रूट टेस्ट से कम किए हैं और आपको ये क्वेश्चन करना होगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करें तो जो मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन आप लोगों को मिलता था वो इस बार नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों ये है सबसे बड़ी खबर जो आज के एनटीपीसी साइको टेस्ट के शिफ्ट 1 का है। शॉर्टेस्ट रूट ओनली 6 मिनट्स, 2 मिनट लेस। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट ओनली 6 मिनट्स, 4 मिनट लेफ्ट एंड मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन नॉट अवेलेबल। ये है सबसे बड़ी खबर। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट अगर शिफ्ट 2 के लिए जा रहे हैं, आप इस वीडियो को देख लें। आप लोगों को ग्रुप में भी ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जा चुकी है, बच्चों के थ्रू भी मिल चुकी होगी, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। अब क्या करें इस स्थिति में? सपोज मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाती है तो इसमें आप लोगों को ज़रूरी है कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोगों को मैंने जो बताया था, अगर कोई भी चेंजेस आरडीएसओ की तरफ से होते हैं तो वो चेंजेस फॉर ऑल होंगे, केवल आपके लिए नहीं होंगे। आप जितना कूल एंड काम अपने आप को रखेंगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी जो सबसे मेजर इशू इसमें आ रहा है आप लोगों के एग्जाम में वो है इंटरफेस का, और ये मैंने अपने डे 1 की क्लास से लेकर के डे 26 तक की क्लास में भी बताया था कि ये बिल्कुल मेजर प्रॉब्लम होगा आप सभी लोगों के लिए। कोई भी टेस्ट सीरीज प्रेजेंट में आरडीएसओ के जैसा पैटर्न नहीं दे पा रही है जो एग्जैक्ट इंटरफेस हो एग्जाम के लेवल का। किसी और की हो तो मैं नहीं कह सकता, बट मैक्सिमम में ये चीज़ें नहीं है। यहाँ आप लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या है, यस्टरडे क्लास में भी मैंने बताया था कि आपको हॉरिजेंटल भी स्लाइड करने होंगे और साथ ही साथ आपको वर्टिकल भी स्लाइड करना पड़ेगा और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए करना पड़ेगा। और जिसमें भी सबसे ज़्यादा इशू आएगा वो शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट में होगा। यानी आप में से जितने भी लोगों ने माइंड मेकअप किया होगा कि मुझे इस चीज़ को चैलेंज के रूप में लेना है, डेफिनेटली आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो हैं वह अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है कि अब डिफ़िकल्टी लेवल आज के एग्ज़ाम में कैसा रहा था, यानी कि अभी जो हमारा शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी कि टेस्ट 1 की बात करें तो यहाँ पर आपको ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसमें से कई बच्चों ने आराम से 30+ किए हैं। 35 में से 35 भी किया है, बट 30+ जो है वो एवरेज स्कोर है। उसी तरह से अगर हम बात करें सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट की, जो कि हमारा टेस्ट 2 होता है, और इसमें भी इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस किए गए हैं। टाइम इसमें पूरे मिले हैं, इसीलिए मैक्सिमम बच्चों ने इसमें 30+ स्कोर 32 आउट ऑफ 30 किया है। टेस्ट 3 की बात करें तो शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, यानी कि ये हमारा टेस्ट 3 हो गया। इसमें चूंकि आप लोगों को 2 मिनट का टाइम कम दिया गया है, इसलिए 40 में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो एवरेज जो गया है वो 30 का गया है। एवरेज जो है वो 30 गया है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी है। डिफ़िकल्टी लेवल की बात मैं करूं तो वो डिफ़िकल्टी लेवल आप लोगों का इजी पूछा गया है, बट चूंकि यहाँ पर भी इजी है और यहाँ पर भी आपको इजी लेवल के ही डिफ़िकल्टी लेवल पूछे गए हैं,
बट यहाँ पर समय कम होने के कारण बच्चों के जो एवरेज अटेम्प्ट गए हैं वो 30 के करीब गए हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप जो भी बच्चे हैं वो 8 मिनट में 40 क्वेश्चन करते थे, अब उसे 6 मिनट में करना होगा और इंटरफेस का भी इशू है, तो उस केस में एवरेज 30 है। तो जो भी बच्चे होंगे वो आराम से नहीं कर पाएंगे, उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। अब हम आते हैं टेस्ट 4 की ओर, जो कि है हमारा इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट की बात करें जो कि टेस्ट 4 है, इसमें जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल ही इजी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इजीएस्ट टेस्ट है। लेकिन यहाँ पर समस्या यही है कि यहाँ पर आप लोगों को समय जो है वो 4 मिनट का कम कर दिया गया। तो जो भी लोग ट्रिक के थ्रू कर रहे होंगे, ट्रिक के थ्रू जो भी किए होंगे, 100% एक्यूरेसी उनकी रही होगी और वो लोग भी अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर भी एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात करूँ, एवरेज अटेम्प्ट वो है 18 से लेकर के 22 तक का। 18 से 22 तक बच्चों ने एवरेज अटेम्प्ट किए हैं, यानी जिनका 18 प्लस भी है वो लोग अपने आप को सेफ स्कोर मान करके चले। ये इससे भी कम होगा, अभी जितने बच्चों के डाटा आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की, जो कि टेस्ट 5 है हमारा। और इस टेस्ट 5 के अंतर्गत अगर हम देखें, टेस्ट 5 है, इस टेस्ट में भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो दिखने में आपको इजी लग रहे होंगे, बट वो इजी टू मॉडरेट है और इसमें डुअल पर्सनालिटी को चेक किया गया है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने कल की क्लास में इंपॉर्टेंट या क्विक टिप्स के अंतर्गत बताई थी, उसको आप लोगों ने देखा होगा। इसमें सभी बच्चों ने 35 में 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, बस इसमें GNQ का भी आपको रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा और आप देख पाएंगे। तो जहाँ तक मैं बात करूँ डिफ़िकल्टी लेवल की, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं वो इजी ही आए हैं और इजी क्वेश्चंस में बस 2 चीज़ें हुई हैं, वो है आपका टेस्ट 3 और टेस्ट 4, जहाँ पर कि आपको 2 मिनट और 4 मिनट के समय कम दिए गए हैं। अब हम आते हैं सेफ स्कोर क्या होगा इन दिस कॉन्टेक्स्ट की, आपको जब समय कम मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूँ टेस्ट 1 की, तो टेस्ट 1 में जो सेफ स्कोर है वो वही है जो मैंने प्रीवियसली भी बताया था। अगर कोई भी बच्चा 28 से लेकर के 32 तक कर लेता है तो वो अपने आप को सेफ माने। टेस्ट 2 की बात करें तो आपका सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, इसमें से अगर कोई भी स्टूडेंट 24 प्लस करके आते हैं तो वो अपने आप को सेफ माने। टेस्ट 3 की बात मैं करूं, और ये है हमारा शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट, जिसमें कि आपको ये अब आपके कम हो गए हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कल की क्लास में कि 32 से 35, तो वो अब संख्या कम हो गई। अगर किसी ने भी 26 प्लस स्कोर कर लिया है विद 100% एक्यूरेसी, वो अपने आप को सेफ माने। टेस्ट 4 की बात करूं मैं, तो टेस्ट 4 जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है, जहां पर मैंने कल की क्लास में 23 एंड एबव बताया था। चूंकि आपको यहाँ पर 4 मिनट कम मिले हैं और इसमें इंटरफेस का भी इशू है, तो इसमें से अगर किसी भी बच्चे ने 16 प्लस स्कोर किया है तो उसका भी टी स्कोर मोर देन 42 रहेगा। अब हम आते हैं टेस्ट 5 की, तो टेस्ट 5 में तो डेफिनेटली सभी ने 35 के 35 किए हैं, बट जिस भी बच्चों का स्कोर 30 प्लस रहेगा एक्यूरेसी के साथ, वो अपने आप को सेफ माने। तो ये जो है रिवाइज्ड सेफ स्कोर है, रिवाइज्ड सेफ स्कोर जो मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, और स्पेशली इन दिस कॉन्टेक्स्ट टेस्ट 3 एंड टेस्ट 4, यानी आप में से किसी के भी 26 प्लस हैं और 16 प्लस हैं इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग के, तो आप अपने आप को सेफ माने जस्ट बिकॉज कि आपके टाइम्स कम मिले हैं और इंटरफेस जो है वो बिग इशू रहा ही है। ये क्विक एंड टिप्स जो है यस्टरडे क्लास, आप इसको वीडियो में देख सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया था। अब आता है आप लोगों के मन में एक घबराहट सी हो रही होगी कि सेफ स्कोर क्या है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ कर रहा हूँ, फॉर योर हेल्प आई विल जनरेट द टी स्कोर। राज सर माई सेल्फ विल जनरेट द टी स्कोर। व्हाट यू हैव टू डू, आप लोगों को आज शाम में एक गूगल फॉर्म मिलेगा और इस गूगल फॉर्म में आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी, और वो डिटेल्स इस क्रम में होगी कि सबसे पहले आपको अपना नाम देना है, सेकेंड नंबर पे आपको अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करना है, थर्ड नंबर पे आपको अपने शिफ्ट नंबर डालना है, शिफ्ट 1 या 2 जो भी आपका हो। फोर्थ नंबर पे आपको अपने मार्क्स बताने हैं अटेम्प्ट, और इस अटेम्प्ट में भी आपको अपने एंड से इंश्योर करना है कि आपने करेक्ट आंसर कितने किए हैं। सपोज टेस्ट 1 में आउट ऑफ 35 आपके कितने करेक्ट स्कोर रहे,
टेस्ट 2 में आपके आउट ऑफ 30 आपके कितने करेक्ट रहे, टेस्ट 3 में आउट ऑफ 40 आपके कितने करेक्ट रहे, टेस्ट 4 में आउट ऑफ 25 कितने करेक्ट रहे, और सिमिलरली टेस्ट 5 जो है उसमें आपको आउट ऑफ 35 कितने करेक्ट रहे और कितने इनकरेक्ट रहे। यानी इसमें आपको करेक्ट एंड इनकरेक्ट दोनों का डाटा देना होगा। इस बेस पर मैं आप लोगों का टी स्कोर जो है वो जनरेट करूँगा, और जनरेट करके मैं आपको शो भी करूँगा क्या होगा। एक और चीज़ है जो आपको पांचवी चीज़ अपनी देनी है, वो है आपका ईमेल आईडी, और इस ईमेल आईडी पे ही आपको आपके टी स्कोर को भी जनरेट करके दिया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी आपको फॉर्म एंड टेलीग्राम चैनल, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आप उसके थ्रू इसे ज्वाइन करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको ये चीज़ें दी जाएंगी। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।